हालेलुया। स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का मंगलवार की आराधना प्रार्थना में हालेलुया हमारा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, हमारा परमेश्वर महिमा पाने के लिए, परमेश्वर की ओर से आया हुआ बातों की कार्यों के द्वारा कलीसिया हालेलुया प्रभु में सब बातों में और तंदुरुस्त पाकर जीकर हालेलुया प्रभु में स्थिर होने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। हालेलुया। देश के लिए और इस प्रार्थना कलीसिया के लिए, देखने वाले सभी लोगों के लिए आशीष कारण बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। आंख बंद की से समय में प्रार्थना करेंगे। हम शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे जगत के लिए सृष्टि करता है प्रभु। आसमान पृथ्वी सब कुछ आपने सृजन किया पापा। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर है प्रभु। कोटि कोटि देवतों प्रभु हालेलुया हमेशा हर समय हालेलुया आपको स्तुति गाना, स्तुति आराधना कर रहा है प्रभु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर गाना कर रहा है प्रभु, स्तुति कर रहा है प्रभु। आराधना की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। स्वर्गीय पापा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज का मंगलवार की प्रभु आराधना में आप महिमा पाइए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से प्रभु हालेलुया, उपस्थिति से हालेलुया, शक्ति से, सामर्थ्य से, आपका इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसे ही प्रभु आज का मंगलवार का प्रार्थना होने के लिए सहायता यीशु मसीह नाम में कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। अपनी बेटी को यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इस्तेमाल किससे प्रभु? हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा। मुझे सेना का यहोवा का यही वचन है। ऐसा आपका वादा के अनुसार पापा पूर्ण रीति से आपका आत्मा में, आपका शक्ति में, वश में रहकर आपकी ओर से आया हुआ बात प्रभु, आपकी ओर से आया हुआ कार्य बोलने के लिए, प्रकट करने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। गाना के द्वारा महिमा पाइए, आराधना के द्वारा महिमा पाइए, वचन के द्वारा महिमा पाइए प्रभु। जितना लोग परिवार प्रभु हालेलुया आपके वचन के लिए तड़प रहा है प्रभु, आपके आशीष के लिए तड़प रहा है, सभी परिवारों को प्रभु अंदर रोशनी मिलने के लिए, आपके कार्य प्रकट होने के लिए, आपकी बात, आपके कार्य प्रकट होने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। इस आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य कैंसिल किया है प्रभु। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। उनके आश्चर्य कार्यों को, हमारे जीवन में उसने किए हुए हालेलुया छुटकारे कार्यों को याद करते हुए हालेलुया यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। ये ओ राफा वो है तेरा, शंगाई देने वाला, चंगा करता, हाथों से छूकर आ तू उसके पास। ये राफा ओ है तेरा, चंगाई देने वाला, चंगा करता, तो से छूकर आ तो उसके पास। ये राफा ओ है तेरा, चंगाई देने वाला,
आराधना आत्मा से, आराधना सच्चाई से, आराधना आत्मा से, आराधना हर एक जीवन उसमें है प्राण, यहोवा की आराधना करे। हर एक जीवन जिसमें है प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना आत्मा से, आराधना सच्चाई से गाए, आराधना आत्मा से, आराधना सच्चाई से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बादलों में, महासागर जैसी ओ बादलों, महासागर जैसी बादलों में खोलेगा द्वार पाप और श्राप, होंगे दूर यीशु में। खोलेगा द्वार पाप और श्राप, होंगे दूर यीशु में। आराधना आत्मा से, आराधना सच्चाई से, आराधना आत्मा से, आराधना सच्चाई से। हर एक जीवन जिसमें है प्राण, यहोवा की ओ हर एक जीवन जिसमें है प्राण, यहोवा की आराधना करे। हर एक जीवन जिसमें है प्राण, यहोवा की आराधना करे। हर एक जीवन गाएंगे ओ हर एक प्राणी यीशु मसीह को आराधना करे। ओ यस हर एक जीव जंतु, जीव जाति, हर एक इंसान यीशु मसीह की आराधना करे, परमेश्वर की आराधना करे, आराधना करे। यहोवा नीसी ओ है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा नीसी ओ है तेरा विजयी देने वाला,
देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु में, यहोवा की आराधना करो। छुटकारा केवल यीशु में, यहोवा की आराधना करो। हालेलुया हालेलुया। रि बला बरा बला बरी गबरी गबरी करा करा बला बला बरी गबरी गबरी करा करा गरे। हालेलुया। छुटकारा केवल यीशु में, यहोवा की आराधना करो। छुटकारा केवल यीशु में, यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। औरा बाला बरा बरी का बरी खरा बाला बाला बरा बशी अंधेरे गे देगे 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 देगे। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा आपसे एक बात कह रहा है। आप में से हालेलुया जो कर्जे के बंधन से हालेलुया झटके हुए लोग, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे एक बात कह रहा है कि खास करके हालेलुया बहुत सारे हालेलुया बिल्स आपको भरना है, बहुत सारे संकट, बहुत सारे कर्जे हालेलुया बहुत लोगों को आपको देना है, मगर हालेलुया आप दे नहीं पा रहे हो। तो हालेलुया बार बार हालेलुया कर्जे वाले जो आपको भरना है वो हालेलुया बार बार आपके घर के सामने आना, आपको तंग करना, बहुत बहुत परेशान उठा रहे हो। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह आज दिन एक वादा दे रहा है कि हालेलुया जो प्रभु हालेलुया खुदा हालेलुया सर्वशक्तिमान महान खुदा हालेलुया जो शत्रुओं से घेरे हुए हालेलुया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने बड़े बड़े चमत्कारों को दिखाकर यहोवा निस्सी हालेलुया जयवंत जीवन देने वाला परमेश्वर हालेलुया आज दिन जिंदा है, जीवित है। वो परमेश्वर, वही परमेश्वर आज दिन जीवित है, वही परमेश्वर आज दिन जिंदा है। यस हालेलुया। कर्जे से, हमेशा कर्जे से परेशान उठाने वाले, बार बार कर्जे वाले आपके सामने आकर आपको तंग करने वाले, यीशु मसीह आज दिन आपसे एक बात कह रहा है कि इजरायली लोगों को कई बार शत्रुओं घेरे रखते थे मारने के लिए, उन्हें नाश करने के लिए, मगर परमेश्वर उनके बीच में रहकर उनके जीवन में कार्य कर रहा और छुटकारा देना किया है। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि जो परेशान से आप जकड़े हुए हो, जो कर्जे के बंधन से आप जकड़े हुए हो, जो बिल्स आपको हालेलुया भरने के लिए नहीं हो रहे हो, उन सारे बंधनों में से प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह ही केवल छुटकारा देगा। उनके सामने आओ, उनके पास आओ, उनके सामने अपने हृदय को खोल कर प्रभु के हाथों में अपने सारे कर्जे की प्रॉब्लम्स को, अपने सारे प्रॉब्लम्स को हालेलुया यीशु मसीह के हाथों में दो। प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपके जीवन में एक बड़ा सा छुटकारा देने वाला है, एक बड़ा सा छुटकारा यीशु मसीह के नाम से आपको देने वाला है। यस, ऐसे परेशानों में आप हैं तो आज दिन हालेलुया यस हालेलुया अपने हाथों को हालेलुया, अपने दाहिने हाथों को हालेलुया हालेलुया अपने दाहिने हाथों को हालेलुया आपके सिर के ऊपर लगाइए, हालेलुया रखिए। आपके लिए प्रार्थना करेंगे जो जकड़े हुए अवस्था में, कर्जों में, बिल्स भरने के विषय में, जो कुछ भी बहुत हालेलुया परेशान उठा रहे हो, यस आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आज दिन आपको एक छुटकारा मिलने वाला है। एक छुटकारा हालेलुया, परेशान से छुटकारा हालेलुया, कर्जे के बंधन से छुटकारा। अपने दाहिने हाथों को हालेलुया आपके सिर के ऊपर लगाइए। प्रभु यीशु मसीह आज दिन आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया प्रार्थना करते वक्त हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। चारों तरफ से शत्रु लोग घेर लिया, अनुभव है तो कर्जा का बंधन है तो आपका पास थोड़ा ही है, लेकिन आपका हालेलुया आपके सामने बिल्स भरना, बहुत बिल्स है, बहुत पेंडिंग है, बहुत कर्जा है। ऐसा रहेगे तो आज परमेश्वर की आत्मा आपके लिए एक बात बोल रहा है और एक कार्य भी कर रहा है। नासरी यीशु मसीह नाम में हालेलुया परम धन्य परमेश्वर की, परम धन्य परमेश्वर हमारा परमेश्वर, ब्लेस्ड गॉड हमारा हेवनली फादर का और एक नाम है। यीशु मसीह को
और एक नाम है धन्य परमेश्वर, परम धन्य परमेश्वर। परम धन्य परमेश्वर की ओर से आशीष मिले इन जीसस ने। कर्जा की बंधन में से यीशु मसीह नाम में आपको छुटकारा मिले इन जीसस ने। हर प्रकार की कर्जा की बंधन, कर्जा की श्राप यीशु मसीह की सूली की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की सूली में मर गया और गड़ा हो गया, तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा कर्जा का श्राप कैंसिल हो जाए, कर्जा की श्राप कैंसिल हो जाए। यीशु मसीह नाम में आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से छुटकारा मिले इन जीसस ने। अधिकार यीशु मसीह नाम में, परम धन्य परमेश्वर यीशु मसीह नाम में। पृथ्वी मेरा है ऐसा वादा दिया यीशु। आसमान उसका है, समुद्र उसका है, समुद्र में सारे संपत्ति, जंगल में सारा संपत्ति हमारा परमेश्वर का है। यीशु में रहने वाला लोगों को परमेश्वर की संतान है। संतान के लिए परमेश्वर ने जो दे रहा है ऐसा आशीष में यीशु मसीह नाम में अभिषेक पाइए इन जीसस ने, इन जीसस ने। आप जो कमाई काम कर रहा है, आप जो बिजनेस कर रहा है, उसके ऊपर यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की ओर से आया हुआ अनुग्रह मिले। हालेलुया, बढ़ोतरी मिले इन जीसस ने। ओ यीशु मसीह नाम में हालेलुया, प्रमोशन मिले इन जीसस ने। यीशु मसीह नाम में काम करने के लिए ज्ञान मिले। हालेलुया, बिजनेस से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की ओर से कृपा मिले, कृपा पाइए और ज्ञान पाइए इन जीसस ने, इन जीसस ने। परमेश्वर की वादा ऐसा बोला है परमेश्वर की हालेलुया धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हमारा हर एक जरूरत को यीशु परमेश्वर पूरी कर रहा है। हालेलुया, कराबा रिबा कराबा सिबा बाबा बाबा ओ रिबा बाबा बाबा रिबा कराबा सिबा बाबा बाबा। फिलिपियन की पुस्तक 4 अध्याय हालेलुया 19 की वचन के अनुसार, ओ हालेलुया, हमारा परमेश्वर की धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हर एक परिवार को जरूरत पूरी हो जाए, जरूरत पूरी हो जाए यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। आपके सामने कितना बिल से खर्चा है, ये पूरा कमी गट्टी होकर सेविंग्स में मिलने के लिए ऐसा अनुग्रह यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से यीशु मसीह नाम में पाइए इन जीसस ने, यीशु मसीह नाम में पाइए इन जीसस ने। प्रभु हालेलुया, खर्चा में से बाहर आने के लिए, अच्छा कमाई में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकत दीजिए प्रभु, बुद्धि दीजिए पापा। हालेलुया, जो सबको कोई नहीं है प्रभु, जो सबको प्रभु प्रधानमंत्री हालेलुया सिंहासन प्रभु में बिठाया परमेश्वर। हालेलुया, जो सबको पास कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिंहासन में बैठा है प्रभु, बिठाया है प्रभु। वैसा अनुग्रह यीशु मसीह नाम में पिता परमेश्वर की द्वारा हर एक हालेलुया हालेलुया कर्जा के बंधन में फंस गए लोगों को यीशु मसीह नाम में ऐसा अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग हालेलुया अभी तक प्रभु की महिमा होने के लिए आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा किए हुए आराधना को स्वीकारा। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम वचन में जाएंगे। वचन हालेलुया प्रभु की ओर से आया हुआ वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलेंगे। प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे कि प्रभु तू मुझसे बातें कर। हालेलुया, तेरे वचनों को सुना। हालेलुया, ऐसे हम लोग हालेलुया विश्वास के साथ बैठेंगे। प्रभु हमसे बातें करे। यस हालेलुया, वचन में हम जाएंगे। यहूदी की पत्री, यहूदी की पत्री 9 1:9, यहूदी की पत्री 1:9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर
या कहा प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का वचन के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस समय में प्रभु इस रीति से प्रभु तेरी उपस्थिति में हम सब मिलकर प्रार्थना करने के लिए आपने दिया हुआ ये अच्छा सुंदर मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जैसे प्रभु पप्पा तूने हालेलुया हालेलुया 5 रोटी 2 मछलियों को अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर प्रभु हालेलुया धन्यवाद के साथ प्रभु तोड़कर हालेलुया कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह तूने खिलाया, तृप्त किया यीशु पप्पा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा होने के लिए आज दिन जो कुछ भी वचन आपने दिया है इस वचनों को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। आपके स्वर्ग से आया हुआ वचनों से हमें तृप्त कीजिए प्रभु, आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए, बातें कीजिए। हालेलुया यीशु पप्पा तुझको ही महिमा मिले। हालेलुया जितने लोग भाई बहन सुन रहे प्रभु उनको ग्रहण करने की आत्मा, सुनने की खान और प्रभु यीशु मसीह तेरे महिमा को देखने की आंख प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले। पप्पा तेरे हाथों में इस समय को सौंपते हुए आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पप्पा। मेरे बातों से कोई तृप्त नहीं हो सकता है पवित्र आत्मा, आप आपके वचनों से आपके मुंह से निकले हुए वचनों से तृप्त कीजिए पप्पा। हालेलुया सारे समय में प्रभु तेरे शक्ति सामर्थ्य को रिलीज कीजिए। तेरे वचनों को सुनने के लिए तड़प हमारे अंदर रखिए प्रभु, प्रार्थना के साथ सुने और जो कुछ भी वचन तू हमसे बातें कर रहा है वो हमारे अंदर सील हो जाए प्रभु। हालेलुया वो हमारे अंदर बीज के समान प्रभु हालेलुया फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। ऐसे अनुग्रह में हमें आगे बढ़ा यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद है कि गए हफ्ते हम लोग यहूदी की पत्री हम लोग सीखने के लिए हम लोग शुरू किए हैं। यस हालेलुया आज भी वही पत्री को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस हालेलुया प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हमने सीखे हैं, पवित्र आत्मा मैंने हमें सिखाया है कई बातें यहूदी की पत्री में। हालेलुया यहूदा कौन है? यीशु मसीह की आप ब्रदर सौतेला भाई है ना, सौतेला भाई है। तो पहले वो विश्वासी नहीं था मगर यीशु मसीह मृत्यु पाया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा और आगमन हुआ, तो इन सारे बातों को देखकर वो परिवर्तन होता है, मन फिराता है, सच्चा खुदा यीशु मसीह है करके ग्रहण करता है और मसीह बनकर आगे बढ़ता है। तो ऐसे स्थिति में वो एक कलीसिया को लिखा हुआ पत्री है ये पत्री। यस हालेलुया इस पत्री में हम लोग 5 तरीका की शैतान की हालेलुया हथियारों को हम गए हफ्ते हम सीखे हैं, है ना। 5 तरीका की हथियारों को कि शैतान किस रीति से ये अन्य लोगों के बीच में नहीं, शैतान मसीह के जीवन में, मसीह के ज़िंदगी में, मसीह को खराब करने के लिए कैसे कैसे बातों को लेकर आता है घुसकर। ऐसे विषयों को हम गए हफ्ते हम सीखे हैं, है ना। तो उसमें से हम सीखे थे कि 5 तरीका की, उसमें 2 छोटे और बड़े 3 पापों को हम देखे हैं, है ना। तो हालेलुया 2 छोटे पाप में से हम लोग देखे थे कि क्या है कि दूसरों को मतलब अभिषिक्त लोगों को और पवित्र लोगों को, परमेश्वर की संतान को हम लोग क्या दोष नहीं लगाए, मतलब उनके ऊपर हम लोग गलत रीति से बात नहीं करें, है ना। ऐसे बातों को शैतान उस कलीसिया में लेकर आ रहा था। और दूसरा है कि नीचे से मैं आ रही हूँ, दूसरा है कि वो अपने सोच विचारों से पाप कर रहे थे। ऐसे एक पाप को शैतान उस कलीसिया में लेकर आ रहा था। हालेलुया ऐसे एक पाप को उस कलीसिया में लेकर आ रहा था कि गलत रीति से सोचना, ऐसे गलत शिक्षा है ये सब कुछ ना, शैतान लाया हुआ गलत शिक्षाएं है कि हम पाप कर सकते हैं, हमारे शरीर से पाप कर सकते हैं, परमेश्वर अनुग्रह दिखाएगा, हम कैसे भी पाप करके हम लोग जी सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह दिखाता है। ऐसे वो गलत शिक्षाओं को वहाँ सिखा रहे थे कुछ लोग आके। यस हालेलुया उसमें से ये शिक्षाएं है, शैतान लाया हुआ कुछ शिक्षाएं है कि क्या है, दूसरों को गलत रीति से बातें करना, दोष लगाना पवित्र लोगों के ऊपर, अभिषिक्त लोगों के ऊपर, दास लोगों के ऊपर, हालेलुया मसीह लोगों के ऊपर हालेलुया दोष लगाना, भला बुरा बात करना, है ना। और दूसरा है क्या है, गलत विचार लेकर आना, गलत सोच विचार, सपने के द्वारा पाप करना, मतलब कुछ शरीर से पाप करना, कुछ शरीर से अपने मतलब अंदर पापों को लेकर आना ऐसे। और उसके बाद में ये छोटे छोटे पापों को पहले लेकर आता है शैतान। देखिए शैतान डायरेक्ट एक व्यक्ति को व्यभिचारी नहीं बनाता है, डायरेक्ट एक व्यक्ति को चोर नहीं बनाता है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम लोग भटक रहे,
हम लोग हमें पता भी नहीं चलता है कि हम लोग जो रास्ता प्रभु ने रखा उस रास्ते से हम लोग भटक रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। उतना धीरे धीरे शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। धीरे धीरे मोबाइल में देखना, है ना, जो छोटे छोटे क्लिप्स, क्या हुआ इसमें कि मूवी का क्लिप्स देखने, छोटे छोटे मूवी, पूरा मूवी तो मैं नहीं देख रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स देख रहा हूँ, है ना। वो छोटे छोटे क्लिप्स क्या होते हैं, पूरा मूवी देखने के लिए मन लगता है, और पूरा मूवी देखेंगे तो उसमें कितना बुरा, कितना गलत होता है, उन सारे बातों को मन में लेते हैं। वो सारे मन के वजह से विचार ऐसे ही आते हैं कि बुरे बुरे विचार। अरे आज के मूवीज़ में आप में कौन बता सकते हैं कि अच्छा बात है करके? आज की मूवीज़ में बेडरूम्स के सीन्स को भी रिवील करके बता रहे, दिखा रहे। हालेलुया। तो कैसे मूवीज़ अच्छा है करके हम बोल सकते हैं? आखिर में सीरियल्स में भी किस रीति से हम लोग सास के ऊपर, है ना, दोष लगाना है, सास के ऊपर हम लोग चिल्लाना है, ऐसे बातों को भी सीरियल्स के रूप में हम लोग सीख सकते हैं, है ना। कहाँ अच्छा है, कहाँ कौन बता सकते हैं कि ये अच्छा है सीरियल, ये मूवी अच्छा है करके? हालेलुया। ये धीरे धीरे ऐसे बातों में ले जाकर, ऐसे गलत सोच विचारों में ले जाकर धीरे धीरे व्यभिचारी बना देता है, व्यभिचार में फंसाता है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी है, हमारे आंध्रा में हुई एक न्यूज़ कि एक पति पत्नी 7 साल हुआ था उनको शादी होकर, उनको 3 साल की बच्ची भी है, एक लड़की भी हुई है, उन्हें 3 साल की लड़की है। तो फिर ये लड़की ये औरत है, वो औरत बार बार मोबाइल्स में ज़्यादा मूवीज़ देखती रहती थी। तो क्या हुआ था कि ऐसा लॉकडाउन की परिस्थिति में पति पत्नी दोनों को काम पे जाना पड़ा। तो ये पत्नी भी कुछ काम ढूंढ ली कंपनी में और वो चले गए, कंपनी में काम के लिए जाती थी। तो ऐसा जाते वक्त उसके जीवन में देखिए ज़्यादा मूवीज़ देखती थी। कैसे मूवीज़? बहुत बुरे बुरे मूवीज़ देखती थी ज़्यादा। तो फिर ऐसे अवस्था में वो जब कंपनी में ज्वाइन हुई, वहाँ एक आदमी उसको पहचान हुआ था, उसको एक आदमी मिला था। तो उसके साथ उसने सोची कि फ्रेंडशिप कर रही हूँ, उससे बातचीत कर रही हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वैसे सोचकर वो उसके साथ फ्रेंडशिप करी और उसके साथ ज़्यादा देर मोबाइल में बातें करना, चैटिंग करना, ऐसा उसने शुरू की। तो उसके बाद में उसके पति के साथ बहुत झगड़ा हो गया, फिर ये विषय की वजह से। तो फिर उसका पति ने उसको छोड़ के चला गया और ये औरत भी जाने दो, मुझे तू नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर वो भी उसके पति को छोड़ दी थी। छोड़ के फिर अभी अकेला ये एक घर लेकर अकेला रहने लगी, छोटी 3 साल की बच्ची को लेकर। तो ऐसे अवस्था में वो जो फ्रेंडशिप करने लगा है, वो आदमी घर पे आने लगा और जाने लगा। उनके दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो इतना तक बढ़ गया कि वो जो छोटी लड़की उनके बीच में है, वो उनको क्या बोलते हैं, रुकावट हो गई थी उसके पाप करने के विषय में। ये छोटी बच्ची, ये 3 साल की बच्ची, उनको दोनों के बीच में रुकावट हो गई। उसके वजह से वो माँ होकर भी उसने उस छोटी बच्ची के विषय में कुछ भी अच्छा नहीं सोची। उसने क्या की मालूम? उन छोटी लड़की को मार डाल दी है, घात कर दी है। कितना क्रूएल हो गई है देखो औरत। बहुत अच्छा से रहने वाली, पहले पति के साथ, बच्ची के साथ बहुत खुशी में रहने वाली, क्या हो गया? आज दिन जेल में बैठी है, जाकर जेल में जाके बैठी है। हालेलुया। वो बच्ची भी खो गई, बच्ची को भी खो गई, पति को खो गई। हालेलुया। क्या उसने पाई है? व्यभिचारी बनकर उसने क्या पाई अपनी जिंदगी में? हालेलुया। नरक की अवस्था में चली गई है आज दिन। वो 3 साल की लड़की को उसने मार डाली। वो बात पता चला बाजू आजू वालों को, सभी लोग उस औरत को बाहर खींच के मार के पुलिस स्टेशन में उन्हें हालेलुया पहुंचा दिया है। कितना भयंकर अवस्था देखिए आज दिन कि हालेलुया ज़्यादा तक व्यभिचारी लोग क्यों बन रहे? केवल मैं बोल रही हूँ कि हालेलुया मूवीज़ देख कर हो रहे ऐसा, मूवीज़ देख कर ही गलत सोच विचार करके एक ही बार कोई व्यभिचार नहीं बनते हैं। धीरे 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 इतना भयंकर अवस्था है देखिए आज दिन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि आप जाके पूछिए, कि ऐसे व्यभिचार लोगों को जाके पूछिए, एक बार व्यभिचार करने वालों को जाके पूछिए। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम? कि क्या मूवीज़ में आप नहीं देख रहे हो? क्या मूवीज़ में क्या सिखा रहा? अच्छा सिखा रहा है? नहीं ना। यस हालेलुया। वो सीधा ऐसे पूछते हैं क्योंकि वही देखकर उनका वही है। हालेलुया। कितना भयंकर अवस्था है। हम लोग सोचते एक छोटा छोटा है, शैतान बहुत छोटा छोटा ही बातों को पहले लेकर आता है, वही बातों से हमें
परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्लान से, परमेश्वर की रास्ते से हटाकर कंप्लीट शैतान अपने कंट्रोल में लेकर नरक की अवस्था में लेकर जाता है। हालेलुया। इसीलिए हमको संभाल के रहना है, हर बातों में, हर विषय में, छोटे छोटे विषय में भी हम लोग को संभाल के रहना चाहिए। यस हालेलुया। यही बातों को यहाँ यहूदा अपने पत्र में लिखकर बोल रहा है कि पहले आप छोटे छोटे सोच रहे हो, ये शिक्षा है हमें बड़े बड़े पापों में लेकर जाता है। बड़े बड़े पाप क्या होती है? व्यभिचार करना और घमंड करना, परमेश्वर को निंदा करना, अविश्वास की बातें बोलना। यस हालेलुया। ये बातों को हम गए हफ्ते में सीखे हैं। आप में से कोई भी नहीं सीखे तो हालेलुया, हम हालेलुया डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, ज़रूर देखिए और सीखिए प्रभु का वचनों को। यस हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वचन में हम जाएंगे अभी। हालेलुया। प्रार्थना के साथ रहेंगे प्रभु की वचन सही रीति से समझने के लिए हम लोग, कि क्योंकि हालेलुया पवित्र आत्मा हमको समझाना चाहिए, हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। यस हालेलुया। प्रार्थना के साथ रहेंगे। 9वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 9वां वचन में हम जाए, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। प्रभु तुझे डांटे। यहाँ यहूदा उस कलीसिया से एक बात को विवरण कर रहा है, समझा रहा है। हालेलुया। समझा रहा है, क्योंकि ये जो बात है यहाँ जो लिखी गई है, ये ऑलरेडी उनके कुछ बुक्सों में, पुस्तकों में भक्तों ने लिखा के रखे हैं बातों को। यह हालेलुया। परमेश्वर की वचनों को, कुछ वचनों को कुछ बुक्स में लिखी गई बातें हैं। ये यहाँ लिखी गई है कि प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब मूसा के शव के बारे में शैतान से वाद विवाद किया। हालेलुया। यस, हमें वो बात बाइबल में तो नहीं मिलेगा, मगर यहूदों के पास, यहूदी गोत्रों के पास और कुछ बुक्स है कि परमेश्वर के वचनों को बताने वाली कुछ बुक्स है। उस बुक्स में ये बातें लिखी गई है। तो देखिए यहाँ एक बात लिखी गई है कि मूसा के शव के बारे में, मूसा की शव के बारे में मिखाएल और शैतान के बीच में वाद विवाद हुआ था। उस बातों को यहाँ उठाकर यहूदा पत्र में लिख रहा है। तो क्या हुआ है यहाँ हम लोग एक बार देखेंगे कि हम लोग हालेलुया व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण 34 का 6 एक बार खोलेंगे, या ऐसे ही रखेंगे हम लोग 34 का 6। का 6 पढ़ेंगे। उसमें लिखी गई, देखिए, और उसने उसे, मतलब मूसा 5 से पढ़ेंगे, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। मोआब के देश में मर गया था मूसा। तो उसे और उसने उसे मोआब के देश के बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। हालेलुया। यहूदी लोगों में, इजरायली लोगों में कब्र करना मतलब क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान का यह जो बात है बहुत खास बात है उन लोगों के लिए। कोई भी पवित्र जन या उनके पुरखों कोई भी मर गए तो आज भी उनके पुरखों का कब्रिस्तान हालेलुया रहते हैं। अब्राहम का हो, इसहाक का हो, याकूब का हो, और दाऊद का हो, और यूसुफ का, सभी का कब्रिस्तान एक जगह पर अभी भी है इजरायली देश में। मगर अभी तक मूसा का कब्र कहाँ है कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि मूसा मरने के बाद उसे जो गाड़ा गए थे, जिस जगह पे उन्हें गाड़ा गए थे, बाद में इजरायली लोग जाकर उस कब्रिस्तान के पास जाकर देखा तो वहाँ मूसा का शव दिखाई नहीं दी उन लोगों को। मूसा का शव वहाँ कहाँ भी दिखाई नहीं दी, उसके हड्डियाँ भी दिखाई नहीं दी। तो इसके वजह से हालेलुया मूसा का शव वहाँ किसी को भी नहीं मिला, इसीलिए उसका कब्रिस्तान कहाँ भी नहीं दिखाई देती है। तो हालेलुया इसके विषय में कुछ लोग परमेश्वर की ओर से
कुछ बातों को ग्रहण किए थे। वो क्या है, वही बातों को एक पुस्तक में उन लोगों ने लिख के रखे थे। तो वही बातों को यहाँ यहूदी उठाकर बातें कर रहा था कि क्या है, मूसा के शव के बारे में वहां एक वाद विवाद हुआ था कि मूसा के शव को ये लोग क्या किए थे। अभी थोड़े दिनों में ये लोग कनान देश में प्रवेश होने वाले थे, तो उससे पहले ही मूसा मर गया था, तो अभी इसे कनान देश में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसीलिए उसे कहाँ गाड़ा गए थे कि रास्ते में ही, मरुभूमि में ही उसे एक तराई के जगह पे उसे गाड़ा किए थे। तो उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि इनको मतलब ये लोग वो उसे उसको गाड़ा करने के बाद ये लोग चले गए और मतलब कनान देश में चले गए, कनान देश में प्रवेश हो गए। प्रवेश होने के बाद फिर से मूसा के शव के लिए कुछ लोग आए थे। क्योंकि ये उनके पुरखा है, इनके कब्रिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इसे कुछ बनाकर, एक कब्रिस्तान को बनाकर, एक गुफा को बनाकर इसे पवित्र जगह के जैसा मानते हैं वो लोग। तो ऐसे मानने के लिए फिर से उस जगह पर उन लोगों ने आके देखा तो वहाँ मूसा का शव नहीं दिखाई नहीं दी और मूसा के हड्डियां भी दिखाई नहीं दी वहाँ। हालेलुया, क्या हुआ पता नहीं, मगर वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया था। यस हालेलुया। तो इसके विषय में जब उन लोगों ने परमेश्वर से पूछताछ किया तो परमेश्वर ने उन लोगों को एक दर्शन दिखाया। वो है ये दर्शन। हालेलुया, क्या है कि मूसा के शव के बारे में मिकाएल दूत को परमेश्वर ने उस जगह पर भेजा। जब इन लोगों ने गाड़ा करके इन लोगों ने चले गए उधर से, तो उसके बाद में वहाँ कौन आया है, मिकाएल दूत को परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि परमेश्वर मूसा के शव को छोड़ना नहीं चाहा। परमेश्वर ने मूसा के शव को वैसे एक अनाथ शव के जैसा उस मरुभूमि में छोड़ना नहीं चाहा। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के शव को उस जगह से निकालकर एक खास जगह में उसे हालेलुया गाड़ा करने के लिए पिस्का नामक एक पहाड़ के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर उसे गाड़ा करने के लिए किसको भेजा, मिकाएल स्वर्गदूत को वहां भेजा। जब मिकाएल के स्वर्गदूत उस जगह पर आया उस शव को ले जाने के लिए, तो उसी समय पर वहां शैतान भी आया। क्योंकि शैतान क्यों आया मालूम, क्योंकि ये शव मेरा है, ये मेरा है, मूसा मेरा है। क्यों मूसा मेरा है, शैतान बोल रहा है, क्योंकि मूसा क्या किया था, एक व्यक्ति को मार डाला था। कभी प्रभु को विश्वास करने से पहले, विश्वास करने के बाद नहीं, प्रभु का सेवकाई में आने के बाद नहीं, उससे पहले एक व्यक्ति को मार डाला। तो वो बात को ले आकर दोष लगा रहा है वहां। और दूसरा बात है कि जब परमेश्वर ने उसे पत्थर के ऊपर पानी के विषय में मारने के लिए बोला, तो वहां उसने क्या किया था, खुड़खुड़ा। मूसा ने भी क्या किया था, खुड़खुड़ा। तो उसके कारण परमेश्वर वहां उनसे कहता है कि ऊपर हम लोग पढ़ेंगे तो मतलब व्यवस्था विवरण का 34 का पहले से हम पढ़ेंगे तो वो बात हमको समझ में आता है कि परमेश्वर वहाँ मूसा से कहता है कि मूसा, तूने मेरे नाम को वो पत्थर के पास जब पानी के लिए खड़ा हुआ उस समय में तू मेरे नाम को अपमान किया, तो उसके कारण मैं तुझे कनान देश में नहीं ले जाऊंगा। परमेश्वर ने उनसे इतना ही कहा कि मैं तुझे कनान देश में नहीं ले जाऊंगा, मगर स्वर्ग राज्य में नहीं ले जाऊंगा। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला मूसा से, स्वर्ग राज्य में ले जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके बाद में मूसा भी बहुत पछताता है, उसने गलत किया है, उसने पाप किया है मूसा ने, मगर उसके बाद में वो बहुत पछताया है, बहुत पछताता है वो। हालेलुया। तो उसके कारण वो कनान देश में तो नहीं गया, मगर परमेश्वर के राज्य में वो है अभी। हालेलुया। तो हम देखेंगे तो उस कारण को उठाकर शैतान क्या बोल रहे मालूम, मिकाएल स्वर्गदूत से कह रहा है, ये शव मेरा है, ये आत्मा मेरा है, ये आत्मा मेरे राज्य में, नरक में जाना है इन्हें। मूसा की आत्मा कहाँ जाना है, नरक में जाना चाहिए। हालेलुया। मूसा की आत्मा नरक में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने घात किया, पहले बात। दूसरा बात है परमेश्वर ही उसको क्या किया है, टुकराया है। किसने टुकराया? परमेश्वर ही टुकराया है। परमेश्वर ही इसको क्या किया, छोड़ दिया है। मैं तुझे कनान देश में नहीं ले जाऊंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं बोल दिया। तो अभी इसका शव किसका है, मेरा है। मिकाएल मुझे दे दे इसका शव। हालेलुया। मगर मिकाएल बोल रहा है, नहीं नहीं, कनान देश में तो नहीं लेकर गया, मगर परमेश्वर हालेलुया इनको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए बोला। हालेलुया। इसीलिए इनका आत्मा और इनकी शरीर हमारा है, स्वर्ग का है, ये हम नहीं देंगे। ऐसे उन दोनों के बीच में वहां कुछ वाद विवाद हो रहा था।
हालेलुया। उन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? स्वर्गदूत के बीच में, मिकाएल स्वर्गदूत के बीच में और शैतान के बीच में। हालेलुया। देखिए आज दिन हालेलुया, मतलब देखिए कोई भी एक व्यक्ति मर गया तो एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, वो अन्य जाति की व्यक्ति भी हो या मसीह में होकर भी कोई भी पवित्र व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद हमें ले जाने के लिए स्वर्गदूत या शैतान की दूत कोई ना कोई आके हमें ले जाएंगे। हालेलुया, हमारे आत्मा को लेकर जाएंगे। यस, ये पक्का है, ये बात पक्का है। यस, यीशु मसीह भी अपने मुंह से ये बात बोलता है। एक बार खोलेंगे उस वचनों को हम लोग आज दिन, लूका सुसमाचार का 16 अध्याय खोलेंगे। लूका सुसमाचार का 16 अध्याय 19 वर्स 19 से देखिए। वहाँ धनी मनुष्य और निर्धन लाजर, है ना, ये स्टोरी हम जानते हैं, ये कहानी हम जानते हैं, है ना। यहाँ क्या हुआ है मैं ब्रीफली बताकर आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये हमें बहुत, यस हालेलुया, खास बात है। देखिए हम देखेंगे यहाँ कि यहाँ 19 वर्स से लेकर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ एक स्टोरी, यीशु मसीह एक दृश्यांत को बता रहा है, एक स्टोरी बता रहा है कि वहाँ आए हुए लोगों को कि स्वर्ग और नरक करके दो जगहें होते हैं, परमेश्वर की जगह और शैतान की जगह करके दो जगहें होते हैं। यीशु मसीह वो समझाने के लिए वहाँ एक स्टोरी बता रहा था कि धनी में मनुष्य और लाजर, निर्धन लाजर, है ना। तो एक धनी व्यक्ति है, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, एक धनी व्यक्ति है, वो बहुत धनी व्यक्ति है, वो हमेशा खाता पीता और पार्टीज और बहुत अच्छे अच्छे मलमल कपड़े पहने हुए बहुत धनवान व्यक्ति है। उसी के दरवाजे के सामने एक गरीब और निर्धन व्यक्ति, भीख मांगने वाला एक व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति लाजर है। वो लाजर हमेशा ये जो धनवान व्यक्ति खा के जो खाना छोड़ देता है वो खाना खाता था। वो ऐसे एक निर्धन व्यक्ति है, हालेलुया, लाजर। मगर ये लाजर परमेश्वर को विश्वास किया व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। देखिए यहाँ ये धनवान व्यक्ति संसार के धन में क्या बोलते हैं, डूब रहा है, संसार के धन में डूब रहा है। मगर यहाँ जो लाजर है ये परमेश्वर की स्वर्ग राज्य के धन में डूब रहा है। परमेश्वर की स्वर्ग राज्य के धन मतलब आत्मिक जीवन में डूब रहा है, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी इनके अंदर है। हालेलुया। इस संसार का धन है या नहीं है ये परमेश्वर हमसे नहीं पूछता, मगर परमेश्वर हमसे हमारे अंदर की आत्मिक स्थिति को देखकर उसके अनुसार हमारे ऊपर न्याय करता है। तो कि यहाँ ये जो निर्धन व्यक्ति है ये धनवान व्यक्ति का जो गिरा हुआ खाना है वो खाना खाता था। ये जो धनवान व्यक्ति है परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये अपने मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति है। खूब मजा करता था, ऐश करता था अपने लाइफ को। हालेलुया। आगे क्या होगा वो कुछ नहीं वो सोचता था। तो इस स्थिति में लाजर मर गया और उसके वही दिन उसी समय में धनवान व्यक्ति भी मर गया। लाजर भी मर गया, धनवान व्यक्ति भी मर गया। हालेलुया। देखिए ये जो शरीर है ना कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं है, एक दिन है, हर एक इंसान को एक दिन है इस जगह को, इस धरती को छोड़ने के लिए। तो वैसे ही लाजर की जिंदगी में भी और धनवान की जिंदगी में भी क्या हो गया है, दोनों मर चुके थे। मरने के बाद वहां लिखी गई है, हम पढ़ेंगे वो बात पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। क्या हुआ, ये जो लाजर जो कौन कंगाल व्यक्ति मर गया तो कौन आया था वहां, स्वर्गदूत आकर उन्हें उठा के, उनके आत्मा को उठा के लेकर गया और अब्राहम की गोद में मतलब परदेश में उसे लेकर गया, पैराडाइज में उसे लेकर गया है। हालेलुया। पैराडाइज में उसे लेकर वहां पहुंचाया। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे तो और धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। धनवान भी मर गया और उसको भी गाड़ा दिया। और वो कहाँ चला गया है देखिए उसके बाद में, और अधोलोक में उसके पीढ़े में पड़े हुए अपनी आंखों उठाई।
देखिए, जब ये व्यक्ति, ये जो धनवान व्यक्ति है, इस धरती पर आंख बंद करने के बाद, मतलब मरने के बाद उसको और एक जगह में उसको जीवित होना पड़ा। वो कहाँ जीवित हुआ है? वो आंख खोला तो वो क्या देखा मालूम? अधोलोक को देख रहा है। वो आग के बीच में रहना देख रहा है। बहुत तड़पने की अवस्था वहां है। उस अवस्था को देखकर वो वहां रो रहा था, तड़प रहा था। हालेलुया। मतलब उसे कौन लेकर गया है? शैतान लेकर गया है। शैतान अपने अकाउंट में उसको लेकर गया है। मगर लाजर को किसने लेकर गया? स्वर्गदूतों ने, हालेलुया, परमेश्वर की जगह पर लेकर गया है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन इंसान मरने के बाद वो कोई भी हो, उसको ले जाने के लिए कौन आएंगे? स्वर्गदूत, या नहीं तो शैतान आएगा। हालेलुया, यस, हालेलुया। आज दिन, हालेलुया, हम लोग सही रीति से विश्वास करने वाले, सही रीति से भक्ति करने वाले, तो हमको उठा ले जाने के लिए ज़रूर स्वर्गदूत आएंगे। हालेलुया। मैंने ऐसे कुछ विषयों को रियल लाइफ में मैंने सुनी है। ये विषयों को मैंने रियल लाइफ में भी मैंने सुनी है। हालेलुया। वो क्या है मालूम? कि कुछ लोग अपने अनुभव को, मरने से पहले कुछ अनुभवों को मैंने सुनी है। मेरे रिलेटिव्स में एक व्यक्ति, मामा लगता है मुझे, बहुत दारू पीता था। वो बहुत दारू पीता था, गाली गोश्त देता था, मारता था अपने पत्नी को, बच्चों को, और बहुत झगड़ा करता था। भयंकर अवस्था था उनका। कोई भी उसको देखकर ये अच्छा व्यक्ति करके कोई भी बोल नहीं सकते, उतना खराब व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति आकर में वो बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत बीमार पड़ गया था। वो इतना तक बीमार पड़ गया कि हालेलुया, उसको ब्लड कैंसर आ गया, एड्स पेशेंट हो गया, मतलब कई बीमार उनके अंदर आ गया। उनके लंग्स खराब हो गए, उसकी किडनीज खराब हो गए थे। आखिर में वो मरते वक्त वो खून उसके अंदर से, हर जगह में से खून निकलने लगा था। खून निकलने लगा। 3 दिन में अभी मरने वाला है। ऐसे अवस्था में उनके कानों से, नाकों से, मुंह से, मोशन से, मतलब हर पॉट से उसके अंदर से खून निकल रहा था। मतलब अंदर के सारे पार्ट्स, लंग्स, किडनी पूरी तरह से खराब हो गए। वो खून के रूप में बाहर आने लगा था। भयंकर मृत्यु उसकी। तो वो व्यक्ति वो मृत्यु के अवस्था में, वो जब बिस्तर पे पड़ा था, उस समय में 3 दिन से वो एक बात बोल रहा था। हमने हमारे कानों से सुने थे कि वो क्या बोल रहा था मालूम? मरने से 3 दिन पहले से वो क्या बोल रहा था मालूम? मैं एक यहाँ काला व्यक्ति को देख रहा हूँ। वो एक काला व्यक्ति यहाँ आके खड़ा हो रहा है और मुझे बुला रहा है। वो, उसके सींग है उनके सिर के ऊपर। वो मुझे बुला रहा है, आओ मेरे जगह पर, मुझे तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। तू आ मेरे साथ, तू आ मेरे साथ। ऐसा वो मुझे बुला रहा है। वो डर के बोलता था कि वो मुझे दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है, वो काला व्यक्ति मुझे दिख रहा है। वो देखो, मुझे ले जाने के लिए आ रहा है। मुझे नहीं जाना है, मुझे उधर नहीं जाना है। वो तो भयंकर है, वो दिखने में इतना भयंकर है तो उसका जगह कितना भयंकर होगा। मुझे नहीं जाना है उधर, मुझे नहीं जाने करके वो रोता था। वो बिस्तर के ऊपर चिल्लाता था। वो बिस्तर के ऊपर कितना भयंकर अवस्था देखिए। तड़प तड़प के वो सीन को देखकर तड़प तड़प के वो 3 दिन में मर गया था वो व्यक्ति, खून निकल कर। कितना भयंकर अवस्था हमने अपने आंखों से देखा है। ऊपर से देखो। हालेलुया। देखिए, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। ऐसे में कई लोगों को ये बातों को मैंने सुनी है, कई लोगों के जीवन में। हालेलुया। ऐसे एक औरत को मैं देखी है, वो भी ऐसे ही, वो भी अन्य जाति की, प्रभु को विश्वास नहीं की। मेरे खुद घर वाले में ही है। वो भी मरते वक्त तो एक बात बोलती थी कि मतलब 2 दिन में मरने वाली है, तो वो एक बात बोलती थी, मेरे आँख के सामने कोई तो काला काला, बहुत काला, और उसको सींग है, मैं देखी है। वो मुझे बुला रहा है, वो बुला रहा है मुझे मेरे जगह पे, मैं तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। वो भी वैसे डरती थी और 2 दिन में वो मर गई थी, बूढ़ी औरत। कितना भयंकर अवस्था देखिए। ऐसे ही मैंने मेरे दादी को देखी है, मेरे दादी को देखी है मैंने। हालेलुया। वो मेरी दादी मरने से 2 घंटे पहले, कल क्रिसमस है, तो आज सुबह उठ के क्या बोली मालूम हमसे कि देखो, आज ही पूरा तैयारी कर लो आप, क्योंकि कल तैयारी कर सकोगे क्या नहीं पता नहीं, इसीलिए आज ही कल के लिए पूरा तैयारी कर लो, क्रिसमस के लिए जो कुछ भी साफ करना है, जो कुछ भी करना है कर लो। और मुझे भी आज ही तुम क्या करो, बाल का स्नान करवा के मुझे बाल बनाओ, मुझसे वो बोली थी। तो हम उसी दिन उसको सुबह नहाए थे,
और अच्छा से उसके बाल बहुत बड़ा था, लंबा बाल था उसका। तो पूरा बाल हमने अच्छा से सुखाकर बनाए थे, मैंने मेरे हाथों से बनाई थी। तो वो मुझे एक बात बोली कि देखो कितना बड़ा बाल है ना, तुझे कंटाल हो रही है ना बनाने के लिए, तो थोड़ा काट दे। तो फिर से वो बोली नहीं नहीं जाने दे, कि मैं कितना दिन रहूँगी मैं नहीं जानती। तो वैसा वो पूरा नहा के अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा पहनी थी, उसी दिन उसने कपड़ा पहनकर सोई। और उसने सोने के बाद एक बात बोली कि देखो मुझे कोई तो एक वाइट कपड़ा पहनकर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ, क्या तुझे दिखाई दे रही है? तो मैंने बोली नहीं। मम्मी को बुला के उसने बोली कि क्या कोई दिखा दे रहा है तुझे? मुझे दिखाई दे रहा है, कोई तो एक वाइट कपड़ा पहनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है, कि मुझे वो बुला रहा है। वाइट, पूरा वाइट कपड़ा पहनकर कोई तो मुझे मेरे सामने खड़ा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। हालेलुया। तो वैसा बोलकर वो सो गए थे। हमने सोचे थे कि वो सो रही है, मगर दोपहर को हमने उसे उठाने के लिए गए तो वो बिस्तर पर सो के मर गई थी। हालेलुया। देखिए हालेलुया, उसका मृत्यु के समय में उसे ले जाने के लिए हम विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूत आया है उन्हें उठा ले जाने के लिए उनके आत्मा को। हालेलुया, कितना धन्य की बात है। देखिए हालेलुया, प्रभु में होकर, विश्वासी होकर मृत्यु पाना, ये धन्य की बात है, धन्य की बात है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में ऐसे लिखी होती है, जो कोई भी प्रभु में होकर मर गए तो उन्हें कहते हैं कि प्रभु में वो लोग नींद पा रहे हैं। मर गए करके नहीं बोलते, नींद पा रहे हैं करके बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए और एक जिंदगी है, और एक जीवन है। जब ये व्यक्ति, मसीह व्यक्ति यहाँ आंख बंद करेगा तो वो जब आंख खोलेगा एक जगह पर, वो बहुत भरपूर जगह है, वो बहुत आशीषों का जगह है। वहाँ लिखी होती अब्राहम की गोद में लाजर गया है, मतलब पैराडाइज में गया है, वो परदेश में गया है, वो परमेश्वर रहने की उस जगह में वो गया है रेस्ट लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यही महीने में, जून महीने में 5 तारीख को एक बड़ा सा पास्टर हमारे क्या बोलते, ये धरती के ऊपर, मतलब एक अच्छा बड़ा पास्टर गुजर गए थे। हालेलुया। उसका नाम है टीबी जाशुआ करके, बहुत बड़ा प्रॉफिट टीबी जाशुआ करके उन्हें कहते हैं। बहुत अच्छा सेवकाई किया, बहुत अच्छा सेवकाई किया। इतना अच्छा सेवकाई आज के दिनों में कोई नहीं कर रहा है, ऐसे सेवकाई उसने किया। उसके सामने कितना बड़ा बीमार व्यक्ति भी आए, उसे उसके प्रार्थना की वजह से वो चंगा हो जाता है। कितना बड़ा, कितने दुष्टात्मा से भरे हो, हजारों दुष्टात्मा से भी भरा हुआ व्यक्ति उनके सामने आया तो वो एक प्रार्थना, एक डांट की वजह से वो दुष्टात्मा निकल जाता है। वो एक प्रोफेसी करता तो उनके अंदर की सारे बातों को, मतलब वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, अपने माँ बाप को भी कभी भी बताया नहीं, ऐसे बातों को भी वो उठा के प्रोफेसी देता है, भविष्यवाणी करता है। उनके अंदर की विषयों को भी वो बातें करता है। उतना सीधा व्यक्ति, बहुत बड़ा सेवकाई किया, लाखों लाख उनके सेवकाई में उद्धार पाए हैं, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चले हैं। व्यभिचारी लोग बदल गए उनके सेवकाई में, दुष्टात्मा से छुटकारा पाए कई लोग, बीमारी के बंधन से कई लोग छुटकारा पाए, कई लोग उद्धार पाए हैं, कई लोगों की जिंदगी सुधर गए हैं। ऐसे सेवकाई उसने किया है वो पास्टर टीबी जाशुआ। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति हालेलुया अपने हालेलुया 57 ईयर में, हालेलुया यही महीने में 5 तारीख को वो गुजर गए, मर गए, प्रभु में वो नींद पाए हैं। हालेलुया। तो मतलब मृत्यु पाने से कुछ घंटे पहले वो एक प्रचार दिया था। वो शनिवार का दिन था, तो वो शनिवार की मीटिंग में, एक शनिवार की मीटिंग में वो सभी अपने क्या बोलते कलीसिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको बुलाकर एक लास्ट मीटिंग उसने दिया था। कि वो मीटिंग देते देते उसने एक बात बोला, हर बातों के लिए समय होता है, हर विषयों के लिए समय होता है, प्रचार के लिए समय होता है, प्रचार होने के बाद घर जाने के लिए एक समय होता है। हालेलुया। और हालेलुया हर विषय के लिए समय होता है। यह सेवकाई के लिए एक समय होता है, सेवकाई होने के बाद वहाँ उस घर पहुँचने के लिए एक समय होता है। ऐसा बोलकर लास्ट में उसने एक बात बोला कि मुझको भी टाइम आ गया है घर जाने का, घर जाने के लिए मुझको भी टाइम आ गया है, ये प्रचार होने के बाद मैं अपने घर पे चले जा रहा हूँ। ऐसा वो बोलकर वो उस मीटिंग से चले गए थे, रूम में चले गए थे। तो सभी ने सोचे कि प्रचार किया है, ऐसे ही सोचे। वो रूम में चले जाने के बाद अच्छा से नहाया, अच्छा से नहाया उसने, फ्रेश हो गया और जाके चेयर में ऐसे बैठकर मर गया है। कुछ भी तकलीफ नहीं उसके अंदर,
कुछ भी बीमारी नहीं उसके अंदर, एक छींक भी नहीं, एक सर्दी भी नहीं, काशी भी नहीं। अच्छा से उसके जान को उसने प्रभु के हाथ में दे दिया है। हालेलुया। उसने जो सेवकाई परमेश्वर ने उनके हाथों में सौंपा, वो सेवकाई कंप्लीट किया है उसने, कंप्लीट, पूरी रीति से कंप्लीट किया। जो सेवकाई परमेश्वर उनके लिए ठहराया वो कंप्लीट उसने पूरा किया और परमेश्वर के हाथों में अपने हालेलुया आत्मा को सौंप दिया उसने। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। देखिए, वो मरने से पहले उसको मालूम है कि वो परमेश्वर के पास जा रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। कितना अच्छा बात है। देखिए, सच में परमेश्वर को विश्वास किए उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में, हालेलुया, ये बहुत बड़ा बात है कि हमारे आत्मा को संभालने के लिए, हमारे आत्मा को उठा के ले जाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ मूसा के विषय में वही हुआ है। मूसा की आत्मा को उठा के ले जाने के लिए वहाँ कौन आया है? स्वर्गदूत, मिखाएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा। मिखाएल स्वर्गदूत आकर हालेलुया मूसा के आत्मा को उठा के ले जाते वक्त वह शैतान भी आके बोले लगा कि यह आत्मा मेरे अकाउंट में डालना चाहिए, इस आत्मा को, क्योंकि इसने घात किया एक व्यक्ति को। और ये व्यक्ति, ये मूसा परमेश्वर के ऊपर खुड़खुड़ाया और परमेश्वर ने इसको ठुकराया, मतलब परमेश्वर ने इसे हटा दिया। कहाँ ले जाने के लिए? कनान देश में जाने के लिए। तो ये मेरे अकाउंट में आएगा मूसा, इसीलिए इसे मुझे दे दे। तो हालेलुया स्वर्गदूत ने बोला नहीं नहीं। मूसा उसके बाद में पछताया है, मूसा उसके बाद में पश्चाताप हुआ है, मूसा उसके बाद में अपने पापों को, अपने गलतियों को माफी मांगा है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसीलिए वो तेरे अकाउंट में नहीं, परमेश्वर के अकाउंट में, मतलब स्वर्ग राज्य में वो आएगा। हालेलुया। ऐसे कहकर उस समय में हालेलुया उसने क्या बोला वहाँ कि उस दूत को, मतलब उस स्वर्गदूत को वहाँ कुछ भला बुरा नहीं कहा, मतलब गाली गलौज नहीं दिया। वहाँ उसने एक बात कहा कि प्रभु तुझे डांटे, और कुछ आगे नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। देखिए, उतना ही तक नहीं, परमेश्वर के, मतलब परमेश्वर के ही नहीं, हर एक व्यक्ति के ऊपर शैतान एक प्लान बनाता है। मैंने पहले भी ये बातों को हमने सीखे हैं कि जैसे परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर प्लान बनाता है, उसी रीति से शैतान भी हर एक व्यक्ति के ऊपर, जितने इस धरती पर आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों के ऊपर प्लान बनाता है शैतान भी। क्यों? उस प्लान के अनुसार उसे ले जाकर नरक की ओर ले जाकर नरक में ले जाने के लिए, क्योंकि नरक में उसे लोग चाहिए, नरक में आत्माएं चाहिए उनके जैसे तड़पने के लिए। तो शैतान भी ऐसे ही कार्य करता है। तो उस समय में जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके अपने गलतियों को माफी मांग के प्रभु की ओर आते हैं, तो क्या होता है मालूम? इनके सारे गलतियां माफ हो जाता है। इनके ऊपर अभी तक जो कुछ भी पाप किया हुआ, तो वो सारे बातों को यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देता है। यस, हालेलुया। मूसा ने पहले घात किया व्यक्ति है, खुड़खुड़ाया व्यक्ति है, मगर जब प्रभु ने उसे बुलाया, प्रभु के पास जब आया, उसने अपने गलतियों को माफी मांगा और उस बातों को छोड़ दिया उसने, और प्रभु के साथ एक अच्छा संगति संबंध रख के प्रभु के साथ चला और प्रभु के प्लान को पूरा किया। मूसा ने, परमेश्वर उसे स्वर्ग राज्य में स्वर्गदूत को भेजकर लेकर गया। तो मगर शैतान भी, जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद भी, शैतान हमेशा व्यक्ति के ऊपर दोष लगाना चाहता है। हमेशा मसीह के व्यक्ति के ऊपर भी शैतान दोष लगाता है। क्यों? क्योंकि अपने राज्य में उसे ले जाने के लिए, परमेश्वर के हाथों में से लेकर अपने राज्य में ले जाने के लिए हमेशा शैतान तैयार रहता है कि हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए। हालेलुया। मूसा के ऊपर वो दोष लगा रही उंगली दिखाकर कि इसने घात किया, इसने कुड़कुड़ाया, इसने घात किया, इसने कुड़कुड़ाया, ऐसे दोष लगाते रहा। हालेलुया। आज भी हर एक मसीह के व्यक्ति के ऊपर शैतान परमेश्वर के सामने हमेशा दोष लगाता रहता है। आप जानते हैं बात, हमेशा दोष लगाता है शैतान। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक बार वो वचन देखेंगे हम लोग, रोमियो की किताब, रोमियो की किताब 8 का 33 एक बार निकालेंगे।
हाँ, चुने हुए पर कौन लगाएगा, है ना। ऊपर से हम पढ़ेंगे तो ऊपर पहला 31 देखिए, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है ना। और उसके बाद 33 देखेंगे कि मतलब कोई विरोधी नहीं है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा, है ना। दोष लगाने के लिए किसी को अधिकार नहीं होती। मतलब कोई भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया हुआ व्यक्ति है तो, यीशु मसीह का लहू से धोए हुए व्यक्ति है तो उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकते हैं। वो अपवादी भी हो, शैतान भी हो, दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि हमेशा शैतान मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए उंगली ऐसा लगा के रखता है। निकालेंगे और एक वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 12 का 10, प्रकाशित वाक्य 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। यहाँ 12 अध्याय में एक बात बोल रहा है कि देखिए स्वर्ग, मैंने ऐसा एक शब्द सुना है कि परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा प्रकट हुआ और उसको अधिकार प्रकट, क्यों? क्योंकि शैतान वहां क्या हो गया है, गिरा गया है। ये शैतान क्या करता है, हमेशा हमारे भाइयों के ऊपर परमेश्वर के सामने रात दिन दोष लगाने के लिए खड़ा हुआ है। वो हमारे भाइयों के ऊपर, मतलब पवित्र लोगों के ऊपर, परमेश्वर के संतान कहलाने वाले हमारे ऊपर, मसीह लोगों के ऊपर शैतान हमेशा दोष लगाने के लिए तैयार है। वो कैसे? रात दिन, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, रात दिन हमारे लिए दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। कभी भी हमने कुछ गलती किया, एक गाली गोश किया या कुछ पाप किया हमने, तो तुरंत तैयार हो जाता है शैतान हमारे तरफ से दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने। ए देख 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 देख, अनु ने देख आज दिन गाली गोश दिया है, देख 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 देख, बस परमेश्वर देखिए, आप देखिए आप बोलते हो ना मेरी संतान है करके, देखिए देखिए उसने क्या किया, गाली गोश दिया है। दोष लगाना हर समय हर वक्त, रात दिन उसका वही काम है, दोष लगाने का काम। शैतान का काम यही है। जब हम गाली गोश दे दिया तो वो हमारे ऊपर दोष, वो बात को दोष लगाते ही रहती है, वो दोष हमारे ऊपर रह जाता है वैसे ही। मगर जब अपने मन को हम फिराकर प्रभु परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे, तो यीशु मसीह उस समय में वहां खड़े होकर कहेगा, मैंने मेरे पवित्र लहू से धो दिया है अनु को। हाँ, उसने गाली गोश दिया, हाँ उसने झूठ बोला, मगर उसके बाद में अनु मेरे पास आई है, उसने फूट फूट कर रोकर उसके गलतियों को माफी मांगी है। मेरे सामने आकर उसने गलतियों को माफी मांगी और बोली कि मैं कभी भी नहीं करूंगी। वो बहुत पछताई है उस बात के लिए। तो इसीलिए पापा, मैंने मेरे पवित्र लहू से अनु को शुद्ध किया मैंने। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे तरफ से बातें करता है उस समय में। हालेलुया। शैतान हमेशा हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है, दिन रात वही काम पे रहता है। उसी समय पर यीशु मसीह भी हमारे तरफ से बातें करता है, एक लॉयर के जैसा, वकील के जैसा। हालेलुया। एक वकील के जैसा बातें करता है कि नहीं, अनु को मैंने मेरे लहू से शुद्ध किया है। हालेलुया। मेरी बेटी है, मैंने लहू से शुद्ध किया, क्योंकि उसने उनके गलतियों को माफी मांगी है। वो कभी भी नहीं करेगी, अभी मैं विश्वास रखता हूं उसके ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे तरफ से बातें करता है। हालेलुया। आज दिन सच में हालेलुया हम लोग गलती करने वाले हैं, तो हालेलुया हाँ,
इंसान हालेलुया गलती करता है, मगर वो गलतियों में हमको नहीं रहना चाहिए। उस गलतियों में ही बैठ कर हम लोग हालेलुया वही गलतियों में हम लोग गलती करते 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 शैतान के हाथों में नहीं जाना है। हमको उस गलतियों के विषय में हमको माफी मांगना है, यीशु के लहू से हमें धो पड़ना है। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मेरे इमोशंस को तेरे कंट्रोल में ले ले, गलती से बात किया हुआ इस बातों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु मेरे आंखों को, मेरे कानों को, मेरे प्रभु हालेलुया मेरे मुंह को, मेरे जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए। प्रभु मैं आइंदा ऐसे पापों को नहीं करूंगी। प्रभु ऐसे अपने आप को जब यीशु के हाथों में कबूल करेंगे, हालेलुया हाथों में देंगे, तो यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया हालेलुया। तो उसके बाद में अभी हमने पढ़े हैं क्या है, रोमियो का किताब 8 का 33 कि कौन है हमारे ऊपर दोष लगाने वाला? कोई नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आए हैं। हालेलुया। देखिए एक बार खोलेंगे हालेलुया यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय का पहला वचन, दूसरा अध्याय का पहला वचन, पहला यूहन्ना की दूसरा अध्याय का पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। देखिए यहाँ यूहन्ना भक्त वहाँ कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि हे मेरे बालकों, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप मत करो। पहले बात है कि पाप मत करो आप, हाँ पाप मत करो। और यदि कोई पाप करे, हाँ ओके, गलती से कुछ पाप हो गया आपके अंदर, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कौन है वो? हमारा एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए मतलब वहां यूहन्ना भक्त कह रहा है कि पाप मत करो। यदि कोई पाप कर दिया, जानबूझ के नहीं अनजान से कोई पाप कर लिया, तो डरो नहीं, हमारे लिए एक सहायक है, वो हमारे लिए प्रायश्चित हुआ। वो कौन है? यीशु मसीह है। हमारे लिए सूर्य पर मृत्यु पाया, हमारे लिए वो प्रायश्चित हो गया है। वो हमारे पापों के कारण ही वो प्रायश्चित हुआ है। तो वो हमारे पिता के सामने खड़ा हुआ है हमारे सहायता करने के लिए। क्यों पिता के सामने पर यीशु मसीह खड़ा हुआ? क्योंकि शैतान हमारे विषय में दोष लगाने के लिए रात दिन इंतजार कर रहा है परमेश्वर के सामने। जब हम पाप करेंगे तो तुरंत वो पकड़कर उस बातों को शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। देखो ये पाप की है, देखो ये पाप की है, देखो इसने ऐसे चिड़चिड़ की है, देखो ऐसे गलत सोची है, देखो ऐसा किए वैसे किए, ऐसे हमेशा दोष लगाने के लिए शैतान क्या करता है? रात दिन कोशिश करता है। तो यूहन्ना कह रहा है डरो नहीं, क्योंकि वही परमेश्वर के सामने हमारा सहायक खड़ा हुआ है। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो गया, वो हमारे पापों के लिए लहू बहाया। यस हालेलुया। आज दिन यीशु मसीह के पास आकर हमारे पापों को, हमारे गलतियों को माफी मांगेंगे, कबूल करेंगे, तो वो अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके पिता को बोलेगा, हाँ पापा सही है, इसने गलती की है, इसने पाप की है, मगर मेरे पास आकर मेरे लिए हालेलुया उसने माफी मांगी है, तो मैंने मेरे पवित्र लहू से उसको धोकर शुद्ध कर दिया है, मैंने उसके तरफ से प्रायश्चित हो गया है। पापा से बोलेगा यीशु मसीह बात, मैंने उसके तरफ से जो पाप किया उसके तरफ से मैं क्या हो गया? प्रायश्चित हो गया है। केवल इसके लिए नहीं, सारे जगत के लिए मैं क्या हो गया है? प्रायश्चित हो गया है। जो कोई भी आज दिन यीशु मसीह के पास आकर जगत के सारे लोगों के लिए वो प्रायश्चित हो गया। उनके पास आकर कोई भी हालेलुया अपने पापों के विषय में कबूल करेगा, तो यीशु मसीह हमारे तरफ से पिता के पास हालेलुया एक वकील के जैसा बातें करेगा, वकील के जैसा सहायता करेगा। वो फीस नहीं लेगा, मुफ्त से हमें जीत देगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया। आज दिन हम लोग को सोचना चाहिए कि हालेलुया हमारे सहायक है करके विश्वास रखना चाहिए।
हालेलुया। जब गलती हो गया तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमारे गलतियों को माफ़ी मांगेंगे, हमारे हृदय को परिवर्तन होने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। ज़रूर यीशु मसीह हमारे तरफ से सहायता करने के लिए पिता के पास खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो हालेलुया, हम लोग आज दिन हालेलुया एक बात को सीखना चाहिए कि शैतान हमेशा तैयार है हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए पिता के सामने। हालेलुया। जब हम पकड़े जाएंगे तब वो तैयार है हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया, हाँ, मूसा के विषय में वही हो रहा था। क्या हो रहा था कि दोष लगाने के काम में हालेलुया शैतान वहाँ वाद विवाद कर रहा है। किससे? मिकाएल स्वर्गदूत से, जो मूसा के शव को ले जाने के लिए वहाँ आया। उस हालेलुया उसे आत्मा को ले जाने के लिए आया। उस स्वर्गदूत के साथ वाद विवाद कर रहा है शैतान। तो उस समय में स्वर्गदूत मिकाएल ने उसके ऊपर भला या बुरा कुछ भी नहीं बोला। भला या बुरा कुछ भी नहीं बोला। प्रभु तुझे डांटे, यही बात बोला बस। हालेलुया। तो उस बात को लेकर यहाँ यहूदा क्या बोल रहा है? अभी 10 पढ़ेंगे इसमें। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उसको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उसमें उन अपने आप को नष्ट करते हैं। देखिए यहाँ अभी यहूदा ये बात को लेकर बोल रहे हैं कि देखो, उतना बड़ा स्वर्गदूत होकर भी मिकाएल दूत स्वर्ग राज्य में सेना, मतलब पूरा स्वर्गदूतों के ऊपर क्या बोलते हैं, एक बड़ा स्वर्गदूत है मिकाएल स्वर्गदूत। तो ये मिकाएल स्वर्गदूत भी शैतान के पास जब वाद विवाद हो रहा था तो एक शब्द भी बुरा भला नहीं बोला, मतलब गाली नहीं दिया और उसे श्राप नहीं दिया, मतलब शैतान को श्राप नहीं दिया, बुरा नहीं बोला, गाली नहीं दिया। कौन? मिकाएल स्वर्गदूत। वो बोल सकते हैं, दे सकते हैं, मगर कुछ भी नहीं बोला उसने। वो एक ही बोल रहा था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा मूसा को ले जाने के लिए, एक ही बात बोल रहा था। तो आखिर में मिकाएल स्वर्गदूत एक बात बोला कि परमेश्वर तुझे डांटे, बस, और कुछ नहीं बोला उसने। क्यों मिकाएल स्वर्गदूत ने शैतान को नहीं बोला? क्योंकि मिकाएल स्वर्गदूत को अधिकार नहीं है किसी का भला और बुरा बोलने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ अभी यहूदा बोल रहे कि उतना बड़ा स्वर्गदूत होकर भी शैतान इतना वाद विवाद कर रहा तो एक बात भी नहीं बोला। मगर ये लोग क्या कर रहे? कलीसिया में जो लोग शैतान के द्वारा घुसे हुए लोग क्या कर रहे? परमेश्वर के भक्तों को, ऊंचे स्थान में रहने वालों को दोष लगा रहे, बुरे बात बोल रहे लोग। इतना भयंकर अवस्था है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं करना है करके यहूदा बोल रहे। तो यहाँ हम लोग एक बात सीखना चाहिए कि यहाँ मिकाएल स्वर्गदूत ने यहाँ शैतान को कुछ भी नहीं बोला है ना, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे अधिकार नहीं है कुछ बोलने के लिए। उसे अधिकार नहीं है। हाँ, बोल भी सकते हैं मगर बोला नहीं, क्योंकि उस अधिकार को उसने नहीं लिया। मगर शैतान को बोलने का अधिकार किसको है मालूम? केवल यीशु मसीह को दिया गया है वो अधिकार, कि शैतान को डांटने का अधिकार किसको दिया गया मालूम? यीशु मसीह को दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पे भी हम देख सकते हैं कि ज़करिया की पुस्तक में से एक बार खोलेंगे हम लोग, ज़करिया की पुस्तक। ज़करिया की पुस्तक में यहोशुआ नामक एक प्रधान याजक वहाँ है। उसने भी कुछ गलती किया। 3रा अध्याय खोलेंगे, ज़करिया की पुस्तक में 3रा अध्याय, पहले वचन पढ़ रही हूँ, देखिए। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिने ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको गुटके मतलब डांटे। यहोवा जो, हाँ देखिए यहाँ भी हम देख सकते हैं वही सीन, सेम सीन।
कि यहोशू नामक एक याजक, एक प्रधान याजक कुछ गलती किया था उसने। तो उस गलती के वजह से उसे वो प्रधान याजक के काम में से उसे निकाल दिए गए थे। निकालने के बाद वो बहुत पछताया, महायाजक मतलब वो प्रधान याजक पछताया, गलतियों को माफ़ी मांगा। तो उस समय में ये जकरिया नामक भविष्यवक्ता एक दर्शन देख रहा था। वो दर्शन में क्या देख रहा था कि यहोशू नामक प्रधान याजक परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने खड़ा हुआ। तो उसी समय में वहाँ शैतान भी आकर क्या कर रहा था, उसके ऊपर दोष लगा रहा था कि ये यहोशू मेरा है, ये यहोशू को मैं मेरे नरक में ले जाऊंगा क्योंकि इसने गलती किया, ऐसे वहां दोष लगा रहा था। तो उस समय में वहां स्वर्गदूत ने क्या बोला, वहां यहोवा करके लिखी गई है, मगर हमारे तेलुगु बाइबल में लिखी होती है कि यहोवा का दूत ने मतलब परमेश्वर के दूत ने वहां ये उस शैतान को देखकर कहा कि परमेश्वर यहोवा तुझे डांटे। मतलब उसको अधिकार नहीं है डांटने के लिए, स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं है। किसको अधिकार है? परमेश्वर को, यीशु मसीह को अधिकार है शैतान को डांटने के लिए। तो आज दिन हम लोग क्यों डांट रहे? हम लोग डांटते हैं ना शैतान को, हे शैतान निकल, हे शैतान निकल, ए झूठा तू निकल, है ना। शैतान को हम डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं हम लोग? क्योंकि यीशु मसीह वो अधिकार को स्वर्गदूतों को नहीं दिया, मगर हमको दिया है वो अधिकार। हालेलुया। शैतान को डांटने की अधिकार आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। हालेलुया। स्वर्गदूतों की भी नहीं है वो अधिकार, मगर हम लोग क्या करते मालूम? शैतान को नहीं डांटते, इंसान को डांटते हैं। शैतान को नहीं डांटते, इंसान को गाली गोश देते हैं, इंसान के ऊपर हम चिड़चिड़ करते हैं। हालेलुया। मगर प्रभु ने हमें एक अच्छा अधिकार दिया। क्या है मालूम? शैतान को डांटने का अधिकार हमें दिया है, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने पवित्र लहू से खरीदा है। हम भी यीशु के जैसे हैं। यीशु में जो अधिकार है वो अधिकार हमको भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक बार शैतान आया उसे परखने के लिए, उसे सताने के लिए। तो उस समय में यीशु मसीह, हालेलुया, मत्ती सुसमाचार का 4 में लिखी होती है, बाद में पढ़िए आप, वहाँ यीशु मसीह शैतान को डांटता है, हे शैतान तू इधर से निकल। तो शैतान निकल जाता है, वहाँ से भाग जाता है। मतलब यीशु मसीह को डांटने का अधिकार है। तो वो अधिकार आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है। हालेलुया। उसके बाद में चेलों को देखेंगे तो एक एक चेला अधिकार से, यीशु मसीह के अधिकार से बढ़कर दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को भगाया है उन लोगों ने। कैसे? वही अधिकार को, डांटने के अधिकार को पाकर, शैतान को डांटने की उस अधिकार को पाकर, हालेलुया, हालेलुया, भगाया है उन लोगों ने। दुष्ट आत्मिक शक्तियों को भगाया है, बीमारी की शक्तियों को भगाया है उन लोगों ने। हालेलुया। वो अधिकार मामूली लोगों को नहीं होता है, मसीह की लोगों को ही होता है। मसीह लोग मतलब जो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के लहू से धो पड़ते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया, तीसरा दिन जी उठा, ऐसे जो कोई विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का लहू पीते हैं, उनके देह को खाते हैं, उन्हीं के अंदर वो अधिकार होती है शैतान को डांटने की अधिकार, और बाकी किसी को नहीं होता वो अधिकार। कितना बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया है। देखिए, शैतान के ऊपर अधिकार मतलब मामूली बात नहीं है कि संसार के ऊपर अधिकार है हमें, संसार की बातों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार है। हमारे अंदर की पावर को हम जानना चाहिए। हालेलुया। भक्त कहता है, बाइबल में ऐसी लिखी होती है वचन कि हालेलुया, संसार में जो शक्ति है उससे भी बढ़कर मेरे अंदर शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे शक्ति, ऐसे अधिकार प्रभु ने हमारे अंदर रखा है। इस अधिकार को हम लोग को जानना है, उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। हमेशा समस्याओं के बीच में, बीमारी के बीच में हम रोते नहीं बैठना चाहिए। सच में आप परमेश्वर के संतान है करके आप विश्वास है तो, मैं यीशु मसीह के लहू से धो पड़ा व्यक्ति हूं करके आपको विश्वास है तो, यीशु मसीह मुझे अपने संतान बनाया करके आपको विश्वास है तो, उद्धार के अनुभव आपके अंदर है तो, आप विश्वास से शैतान के ऊपर, हालेलुया, हमला कर सकते हैं। आप, हालेलुया, शैतान को आप, हालेलुया, डांट सकते हैं, सामना कर सकते हैं। हालेलुया। यही बात को याकूब की पत्री में याकूब लिख रहा है। हालेलुया। एक बार वो वचन पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे, निकालेंगे 4 का 7 पढ़ेंगे एक बार।
याकूब की पत्री, याकूब की पत्री। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के हाँ अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस बोलेंगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, देखिए क्या बोल रहे हैं हम, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहले क्या करना है, शैतान को डांटना है, तो शैतान के ऊपर सामना करना है या शैतान को डांटना है, शैतान के ऊपर हम अधिकार चलाना है। तो पहला बात है, हम लोग क्या करना है, परमेश्वर के अधीन होना है। हमें परमेश्वर के अधीन होकर जीना है, पहला बात है। परमेश्वर के अधीन होकर जिएंगे तो तभी हम क्या कर सकते हैं, शैतान को हम लोग, हालेलुया, हमला मतलब क्या, सामना कर सकते हैं। हम लोग शैतान को सामना कर सकते। जब हम शैतान को सामना करेंगे तो शैतान क्या हो जाएगा, भाग निकलेगा। क्या हो जाएगा, वो भाग निकल जाएगा। हालेलुया। तो पहले क्या होना है, परमेश्वर के अधीन में रहना है। मतलब यीशु मसीह के लहू से धो पड़कर, यीशु जो वचन बोल रहे हैं उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हैं, तो हमारे अंदर वो अधिकार दी गई है शैतान के ऊपर अधिकार चलाने के लिए। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ मालूम, पौलुस भक्त परमेश्वर के कंट्रोल में रहता था, परमेश्वर के अधीन में रहकर बहुत अच्छा सेवकाई करता था। तो उनके सामने कई दुष्टात्मा की शक्तियाँ आती थी और पौलुस उस दुष्टात्मा का शक्तियों को क्या करता था, वो डांट के भगा देता था। बहुत अच्छा बात है, बहुत अधिकार से वो डांटता था और दुष्टात्मा शक्ति निकल जाती थी उनके अंदर से, बीमारी की शक्ति निकल जाती थी उनके अंदर से। तो ऐसी स्थिति में एक दिन क्या हुआ था, वहाँ के कुछ लोग ने ये बात को देखे थे कि यीशु के नाम से शैतान तू निकल जा करके पौलुस प्रार्थना कर रहा था, वो दुष्टात्मा निकल जा रही है उनके अंदर से। तो ये बात कुछ बाहर के लोग देखे थे, ये बात को बाहर के कुछ लोग ने देखे थे कि ऐसा डांटना। तो एक दिन क्या किए थे, 7 जन, ये 7 लोग ने क्या किए थे, एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति को लेकर आया, लेकर आके उनके ऊपर ये लोग डांटना शुरू किए हैं। 7 लोग उनके ऊपर डांटना शुरू किया। क्या, कैसे, जो पौलुस बोल रहा है यीशु का नाम, वही नाम से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर से शैतान निकल जा, शैतान दूर हो जाए, ऐसा वो लोग डांटने लगे। तुरंत वो शैतान की शक्तियाँ क्या हुआ मालूम, वो व्यक्ति को छोड़कर इन 7 जनों के ऊपर गिर के उनको मार कर उनको स्वाधीन कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आपको वो वचन चाहिए तो बताऊंगी। हालेलुया। प्रेरितों का किताब बाद में पढ़िए, प्रेरितों का 19 अध्याय, प्रेरितों का 19 अध्याय 11 से लेकर 16 तक, 11 से लेकर 16 तक पढ़िए। प्रेरितों का किताब 19 का 11 से लेकर 16 तक पढ़िए। उसमें लिखी होती है ये घटना कि पौलुस को देखकर ये अन्य लोग भी करने के लिए कोशिश किए। इनके पहले, इससे पहले इन लोगों ने परमेश्वर के अधीन नहीं हुआ है, परमेश्वर के अधीन नहीं हुआ है और विश्वास नहीं किया यीशु मसीह को, मगर इन लोगों ने डांटना शुरू किया तो दुष्टात्मा शक्ति उनके ऊपर हमला करके उसको नष्ट कर दिया है। हालेलुया। देखिए, ये अधिकार जो है दुष्टात्मा को भगाने की अधिकार परमेश्वर अपने बच्चों को दिया है, उसने मुफ्त से दिया है। किसको दिया मालूम, जो परमेश्वर के कंट्रोल में रहता है, परमेश्वर के अधीन में रहता है, यीशु मसीह के लहू से धो पड़ते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनको वो अधिकार मिली है। तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह उसको वो अधिकार आपके अंदर दिया। तो हालेलुया, आप इस्तेमाल कीजिए। बीमार को देखकर आप रोते मत बैठिए, दुष्टात्मा की शक्तियों से पीड़ित हो रहा तो आप रोते मत बैठिए, डांटिए उस शक्तियों को यीशु के नाम से, विश्वास से डांटिए उस शक्तियों को। उससे पहले यीशु मसीह के अधीन हो जाइए आप। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु ने ऐसा अधिकार हमारे अंदर दिया है, हमको रो के बैठने के लिए नहीं, यह अधिकार हमें इसीलिए दिया कि शैतान को सामना करने के लिए, शैतान को भगाने के लिए। हालेलुया, प्रभु ने हमें ये अधिकार दिया है। तो आज दिन हालेलुया हम लोग विश्वास से हालेलुया शैतान को सामना कर सकते हैं। यस हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें।
यस हालेलुया, यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे हम लोग, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज इन प्रभु हमसे जो बातें किया है, इस बातों की एक बार याद करेंगे हम लोग। एक पवित्र व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कितना ख्याल लेता है। देखिए, केवल इस धरती के ऊपर जीते वक्त ही नहीं, मृत्यु पाने के बाद भी हमारे ये बॉडी जो है, मरने के बाद भी ये शव के, मतलब जो मरने के बाद बॉडी के ऊपर भी परमेश्वर केयर रखता है। उतना ही तक नहीं, वो आत्मा को ले जाने के लिए परमेश्वर अपने प्रधान स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजता है। प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग राज्य में बड़ा स्वर्गदूत हमारे लिए भेजता है, हमें उनके राज्य में ले जाने के लिए, हमारे आत्मा उनके जगह पर पहुंचने के लिए, उस पैराडाइज जगह पे पहुंचने के लिए, अब्राहम की गोद में पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए स्वर्गदूत को आज्ञा देता है परमेश्वर। कितना धन्य की बात है, कितना केयर ले रहा है परमेश्वर। देखिए कितना प्रेम करता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर, मसीह व्यक्ति को कितना केयर लेता है। देखिए, इस धरती पर ही नहीं, इस धरती को छोड़ने के बाद भी, हमारे जरने के विषय में भी, हमारे आत्मा प्रयाण कर कर, सफ़र करके उस राज्य तक पहुंचने के बाद भी कितना केयर लेता है। मगर उसी समय एक अन्य जाति का व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह के अधीन नहीं रहता, वो व्यक्ति का अवस्था क्या होती है? उस धनवान के जैसा अधोलोक में आग के बीच में उसे गिराई जाती है। वो उनकी आत्मा को ले जाने के लिए शैतान आती है। शैतान आकर उनकी आत्मा को, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, उसे उठा ले जाकर अधोलोक की अवस्था में, अधोलोक की कुंड में, आग की कुंड में गिरा देता है, ताकि वहां पीड़ा ही पीड़ा होती है, भयंकर पीड़ा होती है वहां। जरूर पढ़िए उस वचनों को आप कि लाजरस और धनवान व्यक्ति के बारे में, कि कितना बड़ा अवस्था वहां है, कितना भयंकर अवस्था उधर है। यीशु मसीह उस अवस्था से छुड़ाने के लिए हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए परमेश्वर के सामने सहायक बनकर, उत्तरवादी बनकर, लॉयर बनकर हमारे तरफ से बातें कर रहा है, हमें हमारा सहायता कर रहा है। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है, उनके लिए वो बातें करता है कि पिता, मैंने मेरे लहू से इसे खरीदा है, मैंने मेरे लहू से इन्हें शुद्ध किया है। जो शैतान हमारे ऊपर दोष लगाने की कोशिश करता है, उसी समय यीशु मसीह भी हमारे लिए बातें करता है। तो आज दिन किस अवस्था में आपको रहना चाहते हो? यीशु के पास आएंगे, अपने आप को यीशु के स्वाधीन करेंगे, यीशु के अधीन में हम रहेंगे और शैतान को हम डांटेंगे, शैतान को हम सामना करेंगे, ताकि शैतान हमसे भाग जाएगा। हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए उसे अधिकार नहीं है। शैतान को हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोए हुए परमेश्वर के संतान हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, यस हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे, इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात किया है। हालेलुया। परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा, हालेलुया, शक्ति के द्वारा यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मोसेस, हालेलुया, मरने के बाद भी, हालेलुया, उसका शरीर के विषय में प्रभु, हालेलुया, परमेश्वर ने ध्यान रखाया है। मिकाएल दूत को, प्रधान दूत को, हाले स्वर्ग में श्रेष्ठ, हालेलुया, आर्मी ऑफिसर के जैसा, हालेलुया, मिकाएल दूत को भेजा है। हालेलुया। मरने के बाद मिट्टी की समान है इस शरीर को, हालेलुया, हालेलुया, इसका ऊपर ध्यान रखाया परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह
मसीह नाम में हमारा हर एक जरूरत के ऊपर, हमारा हर एक परिस्थिति के ऊपर, हमारा आत्मा के ऊपर, प्राण के ऊपर, देह के ऊपर, हालेलुया, हमारे बच्चों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर यीशु मसीह नाम में ध्यान रखा या परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ध्यान रखा या परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ध्यान रखा या परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पत्रोस नाव के ऊपर ध्यान रखकर हालेलुया भरपूर आशीष दे दिया परमेश्वर। हमारे ऊपर भी ध्यान रखकर हालेलुया उसकी इच्छा के अनुसार हमको आशीष करने वाला है इन जीसस ने। यीशु के पास हम आया लोग हैं उसकी अनुग्रह के द्वारा। हमारा गलतियों के लिए यीशु मसीह ने लहू दे दिया पिता परमेश्वर को। हालेलुया। रीगा रगा शिकले के देने शैतान का बात झूठ बात है। गिल्टी कॉन्शियस में से बाहर आ जाओ इन जीसस ने। यीशु मसीह हमारे लिए हर एक पापों के लिए लहू दे दिया। हालेलुया। हमेशा के लिए लहू दे दिया है। हालेलुया। हमेशा के लिए एक बार दे दिया है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा यीशु चाहिए मुझे, यीशु में आधीन में रहकर, यीशु मुझे क्षमा कीजिए ऐसा अनुभव में रहकर, यीशु का पीछे पीछे चलने का अनुभव में रहकर रहने वाला लोग है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर की क्रोध हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर की प्रेम आ रहा है इन जीसस ने, इन जीसस ने। हालेलुया। और हमको अधिकार दे दिया है। स्वर्गदूतों को भी इतना अधिकार नहीं है, मिकाएल से ज्यादा अधिकार हमको दे दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि एकलौता पुत्र आत्मा यीशु मसीह की आत्मा को हमारा हृदय में भेजा है। हालेलुया। रिबा का रबा सीबा का रबा लबा। यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए पुराना भक्त लोगों को भी इतना अधिकार नहीं है, अनुग्रह नहीं है, स्वर्गदूतों को भी इतना सेवा नहीं है। प्रभु हमारे लिए यह सेवा दे दिया है। देखो मैं पृथ्वी और आसमान के ऊपर अधिकारी पाया है, इसलिए सारे जगत का पास जाके लोगों को मेरे चेले बना हुआ ऐसा वादा दिया यीशु मसीह। हर एक शैतान को डांटने के लिए शक्ति दे दिया है। पृथ्वी और आसमान के ऊपर जय पाया यीशु मसीह, हर एक बीमारी के ऊपर जय पाया यीशु मसीह हमको अधिकार दे दिया है। हालेलुया। अधिकार यीशु मसीह नाम में आपका परिवारों के सामने, हमारा कलेशा के सामने अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे जीसस ने। आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, हमारे कलेशा के ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर हर एक शैतान की प्लान, शैतान की विल, शैतान की स्ट्रेटजीज, शैतान की स्कीम्स यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए जीसस ने। शैतान की ओर से आया हुआ पाप की चाल चलन की, पाप प्रकार की, पाप करने के लिए प्रेरण कर रहा है, पाप में डुबाने के लिए प्रेरण कर रहा है, हर एक शैतान की बात नाश हो जाए, कैंसिल हो जाए जीसस ने। हे बीमारी की आत्मा बाहर जाओ इन जीसस ने। हे पाप की पावर, श्राप की पावर ऑफ सिन, पावर ऑफ कर्स, पावर ऑफ डेथ, आई कमांड यू राइट नाउ, लीव माय पीपल इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। You spirit of lust, you spirit of adultery, you spirit of masturbation, you spirit of ugly words, I command you right now, leave my people in Jesus name. सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु हालेलुया। जीवंत जीवन जीने के लिए, आपके अनुग्रह पाकर हम जीने के लिए, आपका जैसा जीने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। अपने बेटी को इस्तेमाल किया है प्रभु, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट्स हम सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। कल का दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक फ़ोन कॉल प्रार्थना है, तो उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर का रिक्वेस्ट है आप पहले ही हमें दीजिए उस विषय के लिए। आपका तो जो कोई भी नए लोग इसमें ऐड होना है तो पहले ही आपका नंबर हमें दीजिए। आपका नंबर हम याद करके आपको हम कॉल करेंगे, या आपको याद करेंगे। कोई भी आ सकते हैं इस फ़ोन कॉल की प्रार्थना में। हालेलुया। और शनिवार को जूम मीटिंग में आइए,
इस बार जूम मीटिंग में सिया प्रोग्राम होने वाला है, जवान बच्चों का कार्यक्रम कि प्रभु उसे इस्तेमाल करना। हालेलुया, प्रभु का महिमा के लिए ज़रूर आइए, उसमें शामिल हो जाइए सिया प्रोग्राम में। और हालेलुया, गवाही का समय में ज़रूर गवाही बताइए आप। हालेलुया, उससे मतलब शुक्रवार को रात तक आप गवाहियों को हमें पहुंचाइए। नहीं हो रहा तो आपको शनिवार सुबह तक 9 बजे के अंदर आप पहुंचाइए। आपकी गवाहियों को हम लोग हालेलुया अपलोड करेंगे। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और ये जो छोटे छोटे क्लिप्स आपको हर दिन हम भेज रहे, ये क्लिप्स को दूसरों को शेयर कीजिए। प्रभु हालेलुया आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु हमारा ऊपर प्रेम दिखाया है, जान देकर लहू बहाया। हमारा ऊपर दोषी, कोई भी दोषी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा अनुभव में आने के लिए यीशु हमारे लिए इतना त्याग दे दिया, मर गया, हालेलुया, तीसरे दिन जी उठ गया। इसलिए हम भी दूसरों को प्रेम दिखाएंगे। यीशु का प्रेम हमने पाया, बच गया, हालेलुया। दूसरों को भी ये प्रेम हालेलुया दिखाएंगे। ये वीडियोस शेयर करेंगे, छोटा छोटा वीडियोस हो, रात को समय सोने से पहले और सुबह कामों को जाने से पहले ये वीडियो देखिए। ऐसा वीडियोस शुक्रवार, रविवार, मंगलवार वीडियोस दूसरों को शेयर कीजिए। हालेलुया, स्टेटस में रखिए। हालेलुया, सारे बात हम स्टेटस में रख रहे, क्यों हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं रख रहे। हालेलुया, इसलिए हालेलुया सबको हम भेजेंगे, यीशु मसीह को सुसमाचार फैला करेंगे। हालेलुया, यही यीशु मसीह का सेवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारे सामने सेवा किया, वो सेवा को हम स्वीकार किया है। हम भी दूसरों को हालेलुया सेवा करेंगे, दूसरों लोग भी वो स्वीकार करेगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पापा, हमसे बात किया है प्रभु, तृप्त किया है प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह में, मार्गों में आपका जैसे बनकर जीने के अनुग्रह में हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। कलीसिया को, हमारे परिवार को प्रभु, कलीसिया मेंबर्स को, जितना लोग दुनिया में प्रभु, महाराष्ट्र में प्रभु, इंडिया में, दुनिया में सोशल मीडिया के यूट्यूब के द्वारा देख रहा है, वो लोग यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की ओर से वो आशीष में स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। सारे महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.